Good morning, students. Today we are going to see another problem based on leverage analysis. It's this is problem number 6, which says that XYZ Limited decided to use two financial plan, and they needs rupees 50,000 for their total investment. What they are having? They are having two situations: Plan A and Plan B. Plan A, and this one is Plan B. Either they are having debenture and equity in 40,000 and 10,000 combination, or they are having debenture and equity 10,000 and 40,000 combination. Total investment what they are needed for, they are needed 50,000, 50,000 in both the situations, so whether plan A or whether plan B. So they have also calculated the number of equity share. For plan A, the number of equity share will be 1,000, and for plan B, number of equity shares will be 4,000. Further, they are saying that uh, earning before interest and tax are assumed to be 5,000 or 12,500. Means they are having two types of expectations whether they can earn 5,000 और 12,500. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एक एक्सपेक्टेशंस को जो है वो देखेंगे। पहले EBIT अगर 5,000 हो रही है तो ये दो प्लान्स हमको जो है वो क्या EPS देंगे, और अगर EBIT 12,500 होगी तो ये दो प्लान हमको क्या EPS देंगे। फर्दर बता रहा है कि हमको कह रहा है कि टैक्स रेट जो है वो 50% है। कैलकुलेट करना है EPS अंडर टू डिफरेंट सिचुएशन, टू डिफरेंट EBIT situations. So here I am going to take a situation when EBIT is rupees 5,000. तो EBIT अगर 5,000 होगी तो जो है वो क्या आना है, ये मैंने सिचुएशन में लिया है। अब यहाँ पे हम दो प्लान्स की जो है वो EPS कैलकुलेशन देखते हैं। पहला प्लान A है, दूसरा प्लान B है। डिटेल्स हमें मालूम ही है कि डिटेल्स क्या होनी है। तो बोल रहे हैं कि जब EBIT अगर 5,000 हो तो दोनों सिचुएशंस के अंदर 5,000 हमने रख दिया हुआ है। हमें मालूम है कि EBIT से बाद में हमें जो है वो लेस करना होता है। हमें EBIT के बाद हमें सब्ट्रैक्ट करना है इंटरेस्ट जो कि डिबेंचर पर है। इंटरेस्ट 10% ऑन डिबेंचर। हमें मालूम है कि हमको डिबेंचर दे रखे हैं। प्लान ए के अंदर डिबेंचर दे रखे हैं 40,000। 40,000 का 10% हो जाएगा 4,000। और प्लान बी के अंदर डिबेंचर दे रखे हुए हैं, मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ साथ साथ में। प्लान बी के अंदर डिबेंचर दे रखे हुए हैं 10,000, तो 10,000 का इंटरेस्ट जो है वो 1,000 हो जाएगा। 10% से अगर देखें माइनस करेंगे तो हमारे पास EBT बचेगी। EBT आएगी हमारे पास 1,000 एंड 4,000। फर्दर EBT में से हमको जो है वो क्या अलग कर देना है,
ईबीटी में से हमको टैक्स अलग अलग कर देना है। टैक्स हमें बता रहा है कि द कंपनी टैक्स रेट आर 50%, 50% टैक्स रेट है, तो टैक्स हम यहाँ पर रख देंगे 50%। 50% अगर लेंगे तो इस ईबीटी का 50% लेंगे, दैट मीन्स कि 1000 इंटू 50% इट विल बी 500। ऐसे ही 4000 इंटू 50% इट विल बी 2000। ये 2000 के टैक्सेस हो गए। ये होगा फिर इसके बाद ई ए टी, जिसको हम बोल देते हैं, और अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इसी को ही हम कह देते हैं अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर क्या बचेगा जब हम 1000 के ईबीटी में से 500 का टैक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 500 की अर्निंग बचेगी और यहाँ पे 2000 की अर्निंग बचेगी। ये ईएटी बची। अब ईएटी के बाद हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे रखे हुए हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमें क्वेश्चन में खुद ही कहा हुआ है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1000 है और 4000 है, तो हम ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो है वो यहाँ पर ले आएंगे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1000 एंड 5000 है। इसके बाद हमको मालूम है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ईपीएस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ईपीएस का फॉर्मूला EAT डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी ये EAT आई है हमारे पास 500 की। 500 की EAT डिवाइड होगी 1000 के बीच में, यानी 500 डिवाइड बाय 1000 इट विल बी 0.50। ऐसे ही 2000 की अर्निंग डिवाइड होगी 4000 लोगों के बीच में, तो यहाँ पे भी जो है वो EPS क्या आ जाएगी 0.50। सो स्टूडेंट, दिस इज द EPS अंडर टू सिचुएशंस। हमसे यही कह रहा था कि EPS निकाल के बताइए दो सिचुएशंस में कि क्या होगी। इसके बाद हम अगर फर्दर देखें कि अगर EPS सॉरी EBIT अब अगर चेंज करके 12,500 कर दें तब क्या होगा। तो EBIT जब हम चेंज करके 12,500 कर देंगे तब हमारे पास क्या सिचुएशन आ जाएगी। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। यानी अब यहाँ पर EBIT हमारे पास 12,500 है। दोनों सिचुएशन में EBIT हमारे पास 12,500 है। 10% इंटरेस्ट हमें को हटाना है। अब देखेंगे कि 10% इंटरेस्ट हमारे पास कितना है। 10% इंटरेस्ट हमारे पास डिबेंचर पर प्लान ए में 40,000 पर 4,000, और यहाँ पर 1000, 4000 और 1000 का इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे 4000 एंड 1000, रिमेनिंग जो हमारे पास बैलेंस बचेगा वो बचेगा 8500। यहाँ पर बचा 11500 का बैलेंस। टैक्स हमको बोल रखा है कि 50% का टैक्स होगा। 50% का टैक्स इस पर कैलकुलेट कर लिए 8500 पर। 8500 पे 50% का टैक्स यानी 4250 का टैक्स, और 11500 पर टैक्सेस अगर कैलकुलेट करेंगे तो 5750 का टैक्स हो जाएगा यहाँ पे। रिमेनिंग फिर हमें इक्विटी शेयर्स बताने कि रिमेनिंग बैलेंस कितना बच रहा है। रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास 4250 का, और दूसरी सिचुएशन में 5750 का प्लान बी के अंदर।
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमें मालूम है कि 1000 पहले सिचुएशन में है, दूसरी सिचुएशन में 4000 है। तो ये 1000 रुपीज 1000 लोगों के बीच में हम जब डिवाइड करते हैं 4200 4250 को, तो हमारे पास आता है 4.25 रुपीज एक बंदे एक के पास ईपीएस जो आएगी। ऐसी 5750 रुपीज डिवाइड करना है 4000 लोगों के पास, तो 1.44 का जो है ईपीएस हमको मिल रहा है। तो अगर ऊपर वाले प्लान के अंदर देखें, जब अगर हमारे पास यहाँ देखें, दोनों को कंपेयर करें, जब ईबीआईटी अगर 5000 थी, तो हमारे पास ईपीएस दोनों सिचुएशन में, चाहे हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी था, तो हमारे पास जो था वो 50 पैसा का अर्निंग पर शेयर आ रहा था। यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर भी सेम रहा, लेकिन ईबीआईटी जो था वो चेंज हो गया, हमारे पास 12500 हो गई। तो ईपीएस जो था वो हमारे पास कितनी आई, ईपीएस हमारे पास जो थी वो आ रही है 4000 सॉरी, ईपीएस आ रही है 4 रुपीज 25 पैसा एंड 1 रुपीज 44 पैसा। तो ये जो सिचुएशन है प्लान ए की 12500 पर, वो हम देखेंगे कौन से में है, प्लान ए की 12500 पर, वो है ये सिचुएशन जहां पर डिवेंचर ज्यादा है और इक्विटी शेयर होल्डर सिर्फ 1000 के हैं। तो ये वाली सिचुएशन जो है फीजिबल सिचुएशन है, कंपनी के लिए शेयर होल्डर्स पे को हाईएस्ट रिटर्न दे सकते हैं अगर कंपनी जो है ऐसा शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न रख रही है। तो so student, we will suggest that company can go with plan A if they are having 12500 as EPS, and if EBIT. If EBIT is 5000, then both the plan give same EPS of rupees 50 paisa. None of the plan shows difference in EPS. So इस वाली सिचुएशन में तो कोई EPS के अंदर डिफरेंस नहीं आ रहा है, इस वाली सिचुएशन के अंदर EPS के अंदर डिफरेंस आ रहा है 12500 में। सो स्टूडेंट, ये एक छोटा सा क्वेश्चन था एक, इसका फर्स्ट केस और सेकंड केस हमने जो था वो देखा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारे पास आज के लिए, आज हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। वो क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 7। ये एलजी प्राइवेट लिमिटेड के डिटेल्स है हमारे पास, जहां पर डिटेल्स में हमसे कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग लिवरेज हमें आती है, ऑपरेटिंग लिवरेज हमें बोल रहा है 3:1 की है। इसके बाद फाइनेंशियल लिवरेज हमें दे रखा हुआ है 2:1। इसके बाद हमें एक और फिगर दे रखी हुई है, वो है 10,000 की इंटरेस्ट की। इनकम टैक्स हमको बोल रहा है 30% का इनकम टैक्स है। वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंटेज टू सेल्स हमें बोल रहा है कि 50% है। प्रिपेयर करना है हमें इनकम स्टेटमेंट कंपनी के। यहाँ पर सारी फिगर्स जो आ रही हैं वो रेशो में या परसेंटेज में आ रही हैं, ये ऊपर की दोनों रेशो में और ये नीचे की दोनों परसेंटेज में। सिर्फ एक ही फिगर ऐसी है जो कि एब्सोल्यूट फिगर है, इसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट फिगर, यानी एग्जैक्ट अमाउंट जो शो कर रहा है। तो ये इंटरेस्ट वाला फैक्टर हम देखेंगे कि इंटरेस्ट वाला फैक्टर ऑपरेटिंग लिवरेज में आता है या इंटरेस्ट वाला फैक्टर फाइनेंशियल लिवरेज में आता है। तो हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट वाला फैक्टर जो है वो फाइनेंशियल लिवरेज में आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल लिवरेज से। सो स्टूडेंट, वी विल स्टार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल लिवरेज। Financial leverage, we are having formula. Financial leverage is equals to EBIT divided by EBT, and EBIT we are having financial leverage we are having 2/1, 2 डिवाइड बाई 1। इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिख दूं तो तुम लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। मैं यहाँ पर फ्रैक्शन में लिख देता हूँ इसको।
Students, we will have to join another meeting. So please connect again. I'm stopping the video over here. You have to again connect me.